एक बार मंगलू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास तरबूज गाजर का एक बहुत बड़ा खेत था। खेतों के दूसरी ओर जंगल था और बीच में एक नदी थी। जंगल में बबलू नाम का एक ऊंट रहता था। एक बार उसकी दोस्ती गिल्लू नाम के एक चतुर गीदड़ से हो गई। वह दोनों जंगल में साथ साथ घूमते थे। एक बार घूमते घूमते गीदड़ दूर निकल आया। तभी उसने नदी के उस पार एक गाजर और तरबूज का खेत देखा, किंतु नदी बहुत बड़ी थी। वह उसे पार नहीं कर सकता था। इसलिए गिल्लू अपने मित्र ऊंट के पास चला गया और कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारे लिए अभी अभी एक तरबूज का खेत देखा है। हम वहां जाकर बहुत ही स्वादिष्ट चीजें खा सकते हैं। ऊंट ने गीदड़ की बात मान ली और दोनों नदी की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब दोनों नदी के किनारे पर पहुंच गए, तो गिल्लू गीदड़ ने कहा कि तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लो, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों नदी पार करने लगे। कुछ देर बाद दोनों किसान के खेत में पहुंच गए। शाम का समय हो चला था। मंगलू किसान अपने घर चला गया था। उसका घर उसके खेत के पास ही में था। उधर खेत में ऊंट और गीदड़ ने खूब उत्पात मचा रखा था। बबलू और गिल्लू दोनों खूब दावत उड़ा रहे थे। दोनों ने किसान की बहुत सी फसल खा ली थी। रात के समय किसान अपने घर में इस बात से बेखबर सो रहा था। खूब सारे तरबूज और गाजर खा लेने के बाद जब गिल्लू गीदड़ का पेट भर गया, तो अपनी आदत के मुताबिक वह रात में हाउल यानी चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, यदि तुम चिल्लाओगे तो किसान जाग जाएगा। लेकिन गीदड़ अपनी आदत के मुताबिक हाउल करता रहा। आवाजें सुनकर किसान जाग गया। रात में वह गीदड़ को तो नहीं देख पाया, लेकिन ऊंट साफ दिख रहा था। मंगलू किसान तुरंत डंडा लेकर ऊंट की तरफ दौड़ा। गिल्लू गीदड़ खेत में छुप गया। किसान ने ऊंट को डंडे से मार मार कर अपने खेत से बाहर निकाल दिया। गीदड़ भी चुपके से खेत से बाहर आ गया। ऊंट को गीदड़ पर बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को छुपाते हुए उसने पुनः गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट ने गीदड़ से कहा कि मित्र, मेरा इसी वक्त स्नान करने का मन हो रहा है। कहकर ऊंट ने तुरंत नदी में डुबकी लगा दी। गीदड़ नदी में डूब गया और ऊंट पुनः किनारे पर पहुंच गया। उस दिन ऊंट ने जाना कि वह उसका सच्चा मित्र नहीं था।